फिल्म एक लड़के से शुरू होती है जिसका नाम हा डोनसो है और जिसके पास अजीब सी शक्तियाँ हैं। एक रात जब वह सड़क पर टहल रहा था, अपना खुद का गाना हाई हैंगिंग मेटल्स गा रहा था, तो कुछ छंदों के तस्कर उसका अपहरण कर ले चले जाते हैं। फिर उसके शरीर को थोड़ा थोड़ा करके अलग करने लगते हैं। आश्चर्यजनक रूप से डोनसो अपने लगभग मर जाने के बावजूद सब कुछ होता हुआ देख रहा था। थोड़ी देर बाद सर्जन उसकी दोनों आंखें निकालकर एक ट्रे पर रख देता है। हालांकि आंखें ऐसी लगती है कि वो अभी भी देख रही है। सर्जन आंखों को देखने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसे एक फोन कॉल आ जाता है। जब वो दूर होता है तो डोनसो के घावों से आश्चर्यजनक रूप से अजीब सी जड़ों जैसी चीजें निकलती हैं और उसके घाव बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। फिर वह जिंदा होने लगता है और धीरे धीरे ऊपर उठता है। जैसे ही सर्जन डरावने रूप से उसे देखता है, डोनसो अपनी एक आंख उठा लेता है और उसे अपने चेहरे पर लगाने लगता है, और फिर डोनसो के अंदर से अजीब सी जड़ें आंख को अंदर खींच लेती हैं और उसे उसके स्थान पर लगा देती हैं। जब डोनसो अपनी दूसरी आंख को उठाने की कोशिश करता है, उसी समय सर्जन और लोगों को बैकअप के लिए बुलाने लगता है, इसलिए वो खिड़की से कूद भाग जाता है। कई महीनों के बाद उसी शहर में एक अजीब घटना घटती है। एक सुबह एक महिला की सुंदर मूर्ति कहीं से अचानक वहां आ जाती है और यह बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। लोग उत्सुकता से फोटो खींचने लगते हैं। अचानक उसमें से खून टपकने लगता है। घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में यह पता चलता है कि मूर्ति मिट्टी से नहीं बनी है, बल्कि यह मूर्ति में ढाला गया एक इंसान होता है। कुछ ही समय में पुलिस ऑफिसर जंग वोन वहाँ आ जाते हैं और शव को ले चले जाते हैं। घंटों की जांच के बाद उन्हें सिर्फ शरीर पर एक अजीब सा निशान मिलता है, जो अक्षर पी और एल के जैसा दिखता है। इसके बाद हम डोनसो को देखते हैं, जो शहर में अब गुमनाम जीवन जी रहा है। उसने अपनी खोई हुई आंख को छिपाने के लिए एक आंख पर पट्टी पहन रखी है और वह इस घटना से काफी हिल गया है। एक रात जब वह अपने गाने का अभ्यास कर रहा होता है, तभी अचानक उसे अपनी आंख के सॉकेट में तेज दर्द महसूस होता है और वह एक दृश्य देखने लगता है जिसमें कोई आदमी अपने कंप्यूटर पर राशि चिन्हों की एक तस्वीर को देख रहा होता है। तस्वीर में चिन्हों में से एक पीएल शब्द होता है, जो पहले मृतक लड़की पर मिला था। डोनसो व्यक्ति की मेज के चारों ओर बहुत सारी ड्राइंग रखी देखता है। जब वह अजीब दृश्य बंद हो जाते हैं तो वह यह निष्कर्ष निकालता है कि वह अपनी दूसरी आंख से दृश्य देख रहा था, जिसे किसी और ने लगा लिया है। अगले दिन जब डोनसो अपने कार्यस्थल पर जाता है तो वह देखता कि कुछ बदमाश उसके पुराने बॉस को परेशान कर रहे हैं। फिर वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो बदमाश उसे ही पीटने लगते हैं। फिर उन बदमाशों में से एक चाकू निकाल लेता है और डोनसो पर घुमाने लगता है, इस उम्मीद में कि वह उसे डरा देगा, लेकिन डोनसो थोड़ा भी नहीं हिलता है। इस वजह से डोनसो का कान कट जाता है और जमीन पर गिर जाता है। देखते ही देखते बदमाश घबरा जाते हैं और वे तुरंत भाग खड़े होते हैं। और उनके चले जाने के बाद डोनसो कान को वापस अपने शरीर से जोड़ने के लिए अपनी रहस्यमय शक्तियों का उपयोग करता है। इस बीच अंधों के तस्कर डोनसो की तलाश में हैं, क्योंकि उसके अमर शरीर की कीमत लाखों में हो सकती है। पुलिस ऑफिसर जैंग ने भी उसे अपराध स्थल पर देखकर संदेह किया कि वो कुछ करने की साजिश में है। फिर रात में डोनसो गानों को सुनने लगता है अपनी चिंता दूर करने के लिए। तभी वो एक गिटार लेता है और अपना गाना हाई हैंगिंग मेटल्स बजाने का प्रयास करता है। क्योंकि अभ्यास किए बहुत दिन हो गए होते हैं, इसलिए वह रागों को याद करने में असमर्थ होता है। फिर वो यूट्यूब पर जाता है और रागों को समझने के लिए धीमी गति में गाना बजाने लगता है। वहीं तभी उसके दृश्य वाला आदमी भी सेम गाने को बजाते दिखता है और ऐसा देखते ही उस आदमी की आंखों में दर्द होने लगता है। डोनसो भी अपनी आंख में असहनीय दर्द महसूस करता है। अजीब घटनाओं से तंग आकर वो उसी जगह जाने का फैसला करता है जहां उसका अपहरण किया गया था। जब वो उस जगह पर पहुंचता है तो अंध तस्करों में से एक आदमी उसे तुरंत पहचान लेता है और बैकअप के लिए साथियों को बुलाने लगता है। फिर वो डोनसो के पीछे लग जाते हैं। डोनसो भागने लगता है और उनसे बाल बाल बच जाता है, लेकिन तभी लिसा नाम की एक लड़की उसके पास आती है। ऐसा लगता है कि वो उसकी शक्तियों के बारे में जानती है और अफवाहों के सच होने की जांच करने के लिए उसका पैर काट देती है। डोनसो पलक झपकते ही अपना घाव ठीक कर लेता है और भाग जाता है। इसके बाद हमें डोनसो के दृश्य से उसी आदमी की स्केच बुक को दिखाया जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि स्केच उन लोगों के हैं जिन्हें मारकर मूर्तियों में बदल दिया गया है। इससे साबित होता है कि जिस व्यक्ति के पास डोनसो की दूसरी आंख है वो कातिल है। अगले सीन में हमारा परिचय ली रंग नाम की एक महिला से होता है, जो काम पर जा रही है। रास्ते में वह ऊब जाती है, इसलिए वो यूट्यूब पर हाई हैंगिंग मेटल्स गाना सुनने लगती है, जो जाहिर तौर पर वायरल हो गया है। थोड़ी देर बाद वह अपने ऑफिस पहुंचती है और बाहर एक बड़ी भीड़ को देखती है। वे सब लोग मानव मूर्ति को घूर रहे हैं, जिससे मालूम होता है कि शहर में एक और हत्या हो गई है। थोड़ी देर बाद ली अपने बॉयफ्रेंड और टीम के लीडर जिन सियोप के साथ होती है, जो शांत और अहंकारी है। चुप्पी को तोड़ने के लिए ली हाई हैंगिंग मेटल गाना गुनगुनाना शुरू कर देती है और इसके साथ ही जिन सेप को अपनी आंख में अचानक दर्द महसूस होता है। डोनसो भी ऐसा ही अनुभव करता है और उसे कातिल की नजर से फर्स्ट पसंद देखना शुरू हो जाता है। वो ली को देखता है। यह अंत में खुलासा करता है कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि खुद जिन सेप है। हमें यह भी पता चलता है कि डोनसो की दोनों आंखें उसके गीत को पहचानती हैं, इसलिए जब भी वह बजता है वे टेलीपैथिक माध्यमों से फिर से जुड़ने लगते हैं।
रात में डोन्सो को एक और दृश्य दिखता है जहां उसे जिन सियोप की स्केचबुक साफ दिखने लगती है। जब वो उस पर कॉप्स आर्ट शब्द देखता है और उसे गूगल पर खोजने लगता है। गूगल पर तस्वीरों को देखकर वह डर जाता है क्योंकि वो हाल ही में हुई हत्याओं की तस्वीरें होती है और अंत में यह महसूस करता है कि जिस व्यक्ति के पास उसकी दूसरी आंख है वो वास्तव में अपराधी है। अगली सुबह वह बिना समय बर्बाद किए उस स्थान की ओर चल देता है जिसे उसने अपने दृश्य में देखा था। उसने ली को नोटिस किया और तुरंत उसे पहचान लिया, इसलिए वो उसके पास जाता है और उस आदमी के बारे में पूछता है जो वो पिछले दिन उसके साथ था। लेकिन जैसा कि उम्मीद थी, ली उसे सिर्फ फिरा समझती है और वो वहां से जाने लगती है। अब डोन्सो के पास कोई सुराग नहीं है क्योंकि वह यह भी नहीं जानता कि कातिल कैसा दिखता है, इसलिए वो उसके बारे में और सुराग खोजने का फैसला करता है। वो एक कुंडली विशेषज्ञ के पास जाता है और उससे गुप्त पीएल चिन्ह के बारे में पूछता है। वह बताती है कि यह प्लूटो ग्रह को बताता है और आमतौर पर इसे एक मनहूस माना जाता है। डोन्सो फिर हाल के 2 हत्या के मामलों की तारीख का उल्लेख करता है और पूछता है कि क्या उनके बीच कोई संबंध है। विशेषज्ञ ज्योतिषी उसे बताती है कि वे निश्चित रूप से जुड़े हुए हैं और यह भी बताते हैं ऐसी एक और तारीख 25 दिसंबर को है जो कल है। यह डोन्सो को सचेत करता है क्योंकि उसे पता चलता है कि अगली हत्या अगले दिन होने वाली है। वह इसे होने से रोकना चाहता है लेकिन यह नहीं जानता कि कहां से शुरू किया जाए। इस बीच ली जिन सियोप के घर आती है और उसके साथ प्यार करती है, इस तथ्य से बेखबर कि वो एक हत्यारा है। काम पूरा हो जाने के बाद जिन सियोप नहाने के लिए जाता है जबकि ली घर की छानबीन करने लगती है। उसे उसकी स्केचबुक मिलती है और वो जिज्ञासावश उसे पढ़ती है। ली अचंभित रह जाती है जब वो हाल ही में मारे गए पीड़ितों के भीषण रेखाचित्रों को देखती है और उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड जिनसेप वास्तव में हत्यारा है। अगले दिन यह 25 दिसंबर है और जैसा कि डोन्सो ने भविष्यवाणी की थी, एक मूर्ति लाश एक अलग क्षेत्र में पाई जाती है। एक बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है और उनमें अंग तस्कर और पुलिस जोन भी शामिल हैं। दुर्भाग्य से दोनों पक्षों ने डोन्सो को देख लिया और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अंगों के तस्कर उसे पहले पकड़ लेते हैं लेकिन समय रहते पहले की रहस्यमयी लड़की लिसा आती है और उसे बचा लेती है। फिर वह डोन्सो को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाती है और अपना परिचय ठीक से देती है। जाहिर है वो एक उपन्यासकार हैं जो वर्तमान में कनेक्ट्स के बारे में एक लेख लिख रही हैं। कनेक्ट्स डोन्सो जैसे अलौकिक मानव हैं जो अपने शरीर के अंगों को पुनः उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं और उन्हें अमर बना देते हैं। जाने से पहले दोनों अपने नंबरों को आपस में बांट लेते हैं। दूसरी ओर डरी हुई ली अपने एक साथी के पास जाती है और उसे बताती है कि उसने जिन सियोप की स्केचबुक में क्या देखा। बाद में वह जिनसेप से मिलती है और निजी तौर पर बात करने का अनुरोध करती है। फिर वे दोनों छत पर जाते हैं और वो बताती है कि उसने उसके सभी रेखाचित्र और उसकी विस्तृत बुरी योजनाएं देख ली है। उसका सहकर्मी एक कोने से उन पर नजर रख रहा होता है लेकिन दुर्भाग्य से उसका सेलफोन बजता है जिससे जिनको उसका पता लग जाता है। चिंतित जिन सियोप ने पहले ली को बेहोश किया और फिर सहकर्मी के पीछे जाता है। वो उसे इमारत के किनारे से धक्का देने वाला है लेकिन तभी ली का सेल फोन बजना शुरू हो जाता है जिसमें रिंगटोन के रूप में हाई हैंगिंग मेटल गीत होता है। इससे जिन सियोप को चोट लगती है और उसी समय डोन्सो जो पास में है उसको छत का दृश्य दिखता है। दुर्भाग्य से इससे पहले कि वो उस स्थान पर पहुंच पाता, जिनसे अपने सहकर्मी को इमारत से बाहर फेंक दिया और उसे मार डाला। अब वो ली को भी गला घोंटकर मार देता है। इस पूरे समय गाना बजता रहता है और एक भयभीत डोन्सो पूरी घटना का गवाह बन जाता है। उसने जो एकमात्र सुराग देखा वह हत्यारे का कोट है। इसके बावजूद वो कई सुरक्षा चौकियों को चकमा देकर इमारत की ओर भागता है। फिर वह छत की ओर दौड़ता है लेकिन ली के निर्जीव शरीर के अलावा किसी को नहीं पाता है। इधर 2 हत्याओं के कारण पूरी इमारत पुलिस और भयभीत लोगों से भर गई है। इसके बावजूद डोन्सो यह सब जोखिम उठाता है और उस हत्यारे को खोजने का फैसला करता है जिसके पास उसकी आंख है। वह नीचे जाता है और उस विभाग में खोजना शुरू करता है जहां जिनसेप काम करता है। तभी वह अचानक हत्यारे के समान कोट वाले एक व्यक्ति को देखता है और उसके पीछे जाने लगता है। जल्द ही डोन्सो वॉशरूम पहुंच जाता है। जिनसियोप अपने आप को वॉशरूम के अंदर बंद कर लेता है लेकिन दुर्भाग्य से इससे पहले डोन्सो उसका चेहरा देख पाता। कुछ सुरक्षाकर्मी आते हैं और उसे पकड़ ले चले जाते हैं। अब पता चलता है कि अधिकारियों ने कैमरों के माध्यम से उसकी हरकतों पर नजर रखी हुई थी और उसे हत्यारा समझकर पकड़ लेते हैं। डोन्सो समझाने की पूरी कोशिश करता है कि असली कातिल अभी भी वॉशरूम में है लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता है। सौभाग्य से उपन्यासकार लिसा फिर से उसे आकर बचा लेती है। इस बीच जिनसियोप पूरी तरह से अविश्वास में रह जाता है कि कैसे किसी ने उसे हत्या करते हुए देख लिया। वो घंटों इसके बारे में सोचता रहता है लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता है। लेकिन जब वो वही गाना सुनता है और उसकी आंखों में तेज दर्द का अनुभव होता है तो उसे अंत में पता चलता है कि उसकी ट्रांसप्लांट की गई आंख समस्या का कारण बन रही है। जिसके पास दूसरी आंख है वो उसके आर पार देख सकता है और वह सब कुछ अनुभव कर सकता है जो वह करता है। दूसरी ओर डोन्सो लिसा को घर ले जाता है और उसे शुरू से सब कुछ समझाता है। वो अपने बचपन से शुरू करता है जहां वह एक पेड़ से गिर गया था और उसके अंग टूट गए थे लेकिन चमत्कारिक रूप से हर हड्डी सेकंडों में अपने आप ठीक हो गई। उसके दोस्तों ने उसे राक्षस कहा और यहाँ तक उसके परिवार ने भी उसे छोड़ दिया है।
डोंसो फिर उस रात के बारे में बताता है जहां आंख निकालने वाले लोगों द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया था। उसे काटकर खोल दिया गया और उसकी आंखें निकाल ली गईं, लेकिन उसने अपनी शक्तियों के कारण उन सभी घावों को ठीक कर लिया और होश में आ गया। इसके बाद उसने अपनी एक आंख लगा ली और बदमाशों के आने से पहले वह वहां से भाग गया। अब वो उस व्यक्ति की आंख से दृश्य करता है जिसके पास उसकी दूसरी आंख है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि शहर का मोस्ट वांटेड कातिल है। वह अपने दृश्य में देखे गए विस्तृत रेखाचित्रों और अन्य योजनाओं के कारण यह जानता है। हालांकि समस्या यह है कि उसने अभी भी हत्यारे का चेहरा नहीं देखा है। यह सब सुनकर लिसा अचंभित हो जाती है, लेकिन फिर भी वो उसकी मदद करने का फैसला करती है। वो उसे लोगों से दूर रखने के लिए एक जोड़ी धूप का चश्मा भी देती है, क्योंकि उसकी प्रतिष्ठित आंख का पैच आसानी से पहचानने योग्य हो गया है। रात में दोनों कुछ सामान लेने के लिए एक डिपार्टमेंटल स्टोर जाते हैं, जहां डोंसो दीवार पर अपने वांटेड पोस्टर को देखता है। घबराकर वह जल्दी से बाहर दौड़ता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय उसकी आंख दुखने लगती है। फिर उसे अपने YouTube वीडियो को देखते हुए हत्यारे की दृष्टि मिलती है। इससे डोंसो को यह एहसास होता है कि वो केवल तभी दृष्टि प्राप्त कर सकता है जब हत्यारा उसका गाना हाई हैंगिंग मेटल्स सुनता है। बाद में उस रात जब वह स्थिति से निपटने के लिए विचार कर रहा था, उसे फिर से एक दृष्टि मिली। इस बार वह देखता है कि कातिल उसका ही स्केच बना रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिनसे डोंसो को अपने अपने काम में दखल न देने के लिए चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस प्रक्रिया में वह गलती से अपना अगला टारगेट दिखाता है, जो 3 स्कूली लड़कियों का होता है। डोंसो जो कुछ देखता है उससे अचंभित हो जाता है और वह किसी भी मौत के होने से पहले हत्यारे को खोजने का फैसला करता है। वह जानता है कि पूरा शहर उसकी तलाश में है, लेकिन उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। अंतिम दृश्य में जैसे ही डोंसो को कोई सुराग मिल रहा था, उसकी मुलाकात एक स्ट्रीट म्यूजिशियन से हुई जो उसके गाने को गा रहा था। एक पल के लिए वह अपनी सारी चिंताओं को भूल जाता है और अपने मधुर संगीत में खो जाता है। हालांकि डोंसो का खुशी का क्षण कुछ ही समय रहता है, क्योंकि उसे एक बार फिर एक दृष्टि मिलती है। हैरानी की बात यह है कि इसमें वो खुद को दर्द से कराहते हुए देखता है। इसका मतलब है कि हत्यारा उसे पास से देख रहा है। जब डोंसो अपने होश में आता है और चारों ओर देखता है, तो वो पास की एक कार में से एक आदमी उसे देख रहा होता है। डोंसो चिल्लाता है और तुरंत उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन उसी समय इंस्पेक्टर जंग अपने साथियों के साथ आ जाता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है, जिसके बाद डोंसो को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। पहला पार्ट समाप्त हो जाता है। अगले पार्ट के लिए वीडियो में 1000 लाइक कायम रखते हैं।